ये लाइव देख लो यार, लाइव देख लो। हमें हाथ उठाने से मना किया जाता है ना। ये रोजा रसूल की तरफ भी हाथ उठाए हुए ना, ये बादशाह सलामती है ना। हाँ, सही बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक मिनट, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे चलना है, बादशाह के तरीके पे नहीं चलना। उलमा कराम साथ खड़े हुए हैं, आपका काम नहीं है। यहाँ पे पूरी उम्मत मुसलमान इकट्ठी हुई हुई है। आप बोलने की तो जरूरत नहीं है ना। ये फिक्र इख्तिलाफ है, बोलने की तो जरूरत नहीं है ना। इख्तिलाफ है। हम भी पाकिस्तान में आलम दीन है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ जी, ये किसी इमाम से साबित करो, जमात से सलाम। और मैं कह रहा हूँ किसी इमाम से ये साबित करे कि नहीं है सलाम। सुभान अल्लाह। किसी इमाम से ये साबित करे कि नहीं है सलाम। बेशक बेशक, शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, चंद दिनों से आप देखते आ रहे हैं मदीने शरीफ में कुछ नजदी हमारे सुन्नियों को परेशान करते आ रहे हैं, जैसे तावीज़ के सिलसिले में, पीरी मुरीदी के सिलसिले में, सज्जादा नशीनी के सिलसिले में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो हो सका हमने जवाब भी उसका दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों के कन्फ्यूशंस भी क्लियर हो चुके, और हमारे काफ़ी सुन्नी उलमा ने भी इस पर कोशिशें की हैं। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। अभी कल परसों जो क्लिप आई थी कि पाकिस्तान के कुछ उलमा के सामने जब सलातो सलाम मिल के पढ़ने पर एतराज़ किया, तो उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया कि किस हदीस में लिखा है कि सलातो सलाम मिल के पढ़ना मना है। यही होना चाहिए। हमारे नौजवानों को अक़ाइद अहले सुन्नत सीखना चाहिए, उनके एतराज़ात को जहन में रख के उस हिसाब से जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी ये लोग कहें कि देखें तावीज़ पहनना शिर्क है, तो आप उनसे कहिए कि वो हदीस दिखाओ जिसमें ये लिखा हो कि कुरान की आयतों वाली तावीज़ पहनना शिर्क है, या हदीस में जो दुआएं मज़कूर है उन अल्फाज के साथ तावीज़ पहनना शिर्क है, ये दिखा दो। इंशाअल्लाह कभी नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए कि तावीज़ को शिर्क कहा गया वो तावीज़ है जिसमें कुफ्रिया और शिरकिया अल्फाज हो। इसी तरह ये लोग जब कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना हदीस से कहाँ साबित है, तो हमें चाहिए कि जवाब ये दे कि आप हमें बताइए कि हदीस में ये कहाँ लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत का तज़किरा करना ये गुनाह है। जब ये लोग कहें कि औलिया किराम का उर्स मनाना ये कहाँ से साबित है, हदीस दिखाओ, तो आप ये सवाल करें कि औलिया किराम की बारगाह में साल में एक मरतबा हाज़री देना ये मना है, ये कहाँ पे लिखा है? जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद की मुक़द्दस बारगाह में साल में एक मरतबा हाज़री देते थे, और खुलफ़ाए राशिदीन में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का फ़ेल भी इस सिलसिले में साबित है। तो अब आप ये बताइए कि उर्स में साल में एक मरतबा हाज़री देना एहतिमाम के साथ ये कहाँ मना लिखा गया है? तो हमेशा काउंटर करने की आदत डालिए, इंशाअल्लाह ये लोग कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। ये जब कहे कि फातिहा पढ़ना कहाँ से साबित है, तो आप उल्टा सवाल ये करें कि कुरान करीम की सूरतें पढ़ने के लिए क्या कोई ख़ास वक्त मुकर्रर किया गया है कि इसी वक्त पढ़ा जाएगा, बाकी मौके पे ना पढ़ा जाएगा? कुरान करीम की सूरतें पढ़कर ईसाल सवाब करना ये हराम कहाँ लिखा गया है? आप इस तरह के सवालात करते रहेंगे तो क़यामत आ जाएगी, इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा। इसकी वाज़ेह मिसाल आप लोगों के सामने है। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान में 25 से ज़्यादा आयतें हैं जो वसीले को हराम करार देती है, सवाल तो हमारा बहुत सिंपल था कि एक आयत ऐसी दिखा दो जिसमें यह लिखा हो कि मुसलमान वसीला नहीं ले सकता, मुसलमान औलिया किराम या अंबिया किराम का वसीला ले तो उसने हराम किया। एक आयत दिखा दे। अभी तक नहीं दिखाया, 4.5 साल हो गए, और क़यामत आ जाएगी, जवाब इन वहाबियों की तरफ से हरगिज नहीं आएगा, इसलिए कि कुरान करीम में वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला लेने का हुक्म तो दिया गया, ला तब्तगू, ना लेने का हुक्म कहीं नहीं दिया गया। तो ये लोग इस तरह आयतें पेश करके लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन पैदा कराना चाहते हैं, जबकि हम अगर अक़ाइद अहले सुन्नत से वाक़फ़ियत रखेंगे, इनके एतराज़ात को पढ़कर उसके जवाबात को जहन में रखेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा बच्चा इन वहाबियों के बड़े बड़े मौलियों पर भारी हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام